हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी इको मंत्रा क्लासेस। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, price and quantity demand of any goods and services are inversely related to each other. When the price of a product increases, the demand for the same product will fall. लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की, किसी भी गुड की अपनी प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम उसकी डिमांड कैसे करेंगे। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाए तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और अगर किसी की प्राइस कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। तो यही बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कि वो कैसे चॉइस करता है। व्हेन द प्राइस चेंजेस इन द मार्केट एज्यूमिंग अदर फैक्टर डिमांड बीइंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को अभी हम कांस्टेंट रख देते हैं, जैसे हम अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में नहीं जाएंगे कि उसमें चेंज होगा तो क्या डिमांड में चेंज आएगा। अभी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में नहीं जाएंगे, अभी हम अदर थिंग्स में नहीं जाएंगे। अभी हम सबको कांस्टेंट करके सिर्फ बात क्या करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। किसी वस्तु की अपनी प्राइस में चेंज होने से उसकी क्या क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा। दिस इज़ नेचुरल कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर। एक ही नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि अगर किसी के प्राइस बढ़ जाए तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दिस हैपन बिकॉज द कंज्यूमर हेजिटेट टू स्पेंड मोर फॉर अ गुड विद द फियर ऑफ गोइंग आउट ऑफ कैश। क्योंकि हम क्यों करते हैं ऐसा, अगर हमें लगे कि प्राइस बढ़ गए तो हम उसकी डिमांड कम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारे हाथ से क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। तो उसके उसके फेयर से, उस डर से हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड को घटा देते हैं और वेट करते हैं कि कब प्राइस कम होंगे और फिर हम उसे परचेज करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर किसी के प्राइस 5 रुपये तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हम तब 10 यूनिट खरीद रहे हैं। अगर वही गुड्स अगर 5 से कम होके 4 पे आ जाए तो हम उसकी क्या कर देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अब वो 4 से भी अगर 3 रुपये में आ जाए तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं वैसे हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्लो डाउनवर्ड जा रहा है। ये डिमांड कर्व है, डिमांड शेड्यूल है। तो ये दोनों हमें क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। और वाइस वर्सा, इसके सीधे उल्टा होता है कि अगर हमारे प्राइसेस बढ़ने लग जाएं तो हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को घटाने लग जाते हैं। The diagram shows the demand curve which is downward sloping. Clearly, when the price of a commodity decrease, then its quantity demanded increase. अगर किसी की commodity के price कम हो जाएं तो हम उसकी demand को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसकी quantity demanded हम क्या कर देते हैं, increase करने लग जाते हैं, vice versa। और सीधे इसका उल्टा भी हम यही करते हैं। तो ये normal human being का nature बता रहा है कि हम demand को कैसे समझते हैं या कैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के भी रिलेशन को बताता है लॉ ऑफ डिमांड, और अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखता है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट गुड, इनकम इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके बारे में नहीं चर्चा कर रहे। इसमें सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में ही हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।